राजनांदगांव जिले की शिक्षिका पद्मा साहू ने यह साबित कर दिया है कि सच्चा समर्पण और लगन किसी भी कमी को ताकत में बदल सकता है। जी हां, जहां समाज अक्सर मूक बधिर बच्चों को असहाय मान लेता है, वहीं पद्मा ने उन्हें शिक्षा और आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया है। पिछले 22 वर्षों में उन्होंने 1500 से ज्यादा मूक बधिर बच्चों और कई वैवाहिक जोड़ों को प्रशिक्षित कर उनके जीवन को नई दिशा दी है। देखिए शिक्षिका पद्मा साहू को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। पद्मा साहू ने साल 2003 से मूक बधिर बच्चों को प्रशिक्षित करना शुरू किया। वे एक मूक बधिर शाला में बच्चों को पढ़ाती हैं। शुरुआत में बच्चों के साथ संवाद करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने सांकेतिक भाषा सीखी और धीरे धीरे बच्चों के बीच आत्मीय रिश्ता बना लिया। साल 2007 में उन्होंने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कोर्स भी किया, ताकि और बेहतर ढंग से बच्चों को समझा सके। तब से लेकर अब तक वे लगातार इस सेवा में जुटी हुई हैं। पद्मा सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बल्कि मूक बधिर वैवाहिक जोड़ों को भी प्रशिक्षित कर रही हैं। शादी के बाद कई बार ऐसे जोड़ों को आपसी समझ में दिक्कत होती है। पद्मा ने खास प्रशिक्षण देकर इनके बीच संवाद स्थापित किया और आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने का काम किया। आज ये जोड़े आत्मनिर्भर और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। पद्मा ने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ डिजिटल तकनीक से भी जोड़ दिया है। उनके 5 छात्रों को राजस्थान के बीकानेर में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। अब ये बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं और एडिटिंग भी कर रहे हैं। पहले जो बच्चे खुद को दूसरों से कमजोर समझते थे, आज वही आत्मविश्वास से भरे हैं और नई राहें बना रहे हैं। आपको बता दें, पद्मा का मानना है कि मूक बधिर बच्चों में भी वही प्रतिभा है जो सामान्य बच्चों में होती है। जरूरत है तो बस उस प्रतिभा को पहचानने और निखारने की। 22 साल मेरा रनिंग है। मैंने पूरी जिंदगी अपने इन मूक बधिर बच्चों के लिए बिताया है। इतना समझ आ चुका है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो विशेष योग्यता होती है वो तो है, उसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जहाँ तक कि मेरे को लगता है कि इनको पढ़ने के लिए पहले मन की भावना होनी जरूरी है। हम अगर इनको सब, क्योंकि आज तो हम बोलने सुनने वाले बच्चों की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम तो ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो कि ना बोल पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं, जो कि अपनी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमको उसके नॉर्मल जिंदगी में सामान्य लाने के लिए और साथ ही साथ समाज में उसको एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में खड़े करने के लिए जो हम सांकेतिक भाषा उनको यूज करते हैं, वो वाकई में थोड़ी सी कठिनाई जाती है। क्योंकि देखिए, ये मूक बधिर बच्चे हैं जो संकेत के माध्यम से जो पढ़ाई करते हैं, वो तो स्वयं के माता पिता उनको नहीं समझा पाते हैं कि उसको क्या चाहिए। तो वो जो शिक्षा वो हम शिक्षकों के माध्यम से उनको दी जाती है, एकदम सिंपल है। पहले हम बच्चों को एक मेथड जो रहता है साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, वो हम बच्चों को बताते हैं। पहले हम टीचर स्वयं उसको ग्रहण करते हैं कि हमको जब तक नहीं आएगा हम उन बच्चों को क्या बताएंगे। तो मैंने 2007-8 में विशेष ट्रेनिंग लिया है इसमें, और इसमें मेरे पति का बहुत सहयोग था। यहाँ के जो मेरे सदस्य हैं उनका भी मेरे को पूरा सहयोग मिला है। मैंने वहाँ से शिक्षा ग्रहण की और 2009 में मुझे विशेष योग्यता मिली है। और इस बीच मैंने लगभग ऐसे बच्चों को जो जिनको ABCD नहीं आ रहा है, उनको हम संकेत के माध्यम से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। कठिनाई जाती है, लेकिन जो कठिनाई का सामना हमारे बच्चे भी करते हैं और स्वयं करते हैं। लेकिन चूंकि जो चीज जो हम बोल रहे हैं, जैसे नॉर्मल सी भाषा पानी है, तो हम बच्चों को, हमको बोलने में तकलीफ हो रही है, हम बच्चों को अगर बताएंगे कि पानी, तो समझ जाते हैं कि उसको पानी की आवश्यकता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम बच्चों को साइन के माध्यम से बताते हैं। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझती हूँ। मेरा स्कूल, मेरा शहर, जहाँ मैं ऐसे 1500-1600 बच्चों को पढ़ा के आज जो बच्चे अपने पैरों में, ज्यादातर इन बच्चों को क्या है, मूक बधिर होने की वजह से गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लग पाती है, लेकिन हमारा एक बच्चा है उसको गवर्नमेंट जॉब लगी है। लेकिन हमारे जितने बच्चे निकल चुके हैं आज वो स्वयं के पैर में खड़े हुए हैं। उन बच्चों को ज्यादा तो नहीं, लेकिन उन बच्चों को इतना लिखना और पढ़ना जरूर आता है कि वो अपने स्वयं के बलबूते से पैसा कमा रहे हैं, अपने परिवार का घर चला रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज वो वर्क कर रहे हैं। ऐसे 4-5 बच्चों को उदाहरण मैं दे सकती हूँ। जैसे पास में ही हमारे घर के पास में रहती है प्रिया वर्मा, जो कि आज डोंगरगांव में अपना स्वयं का वो क्लास चला रही है। वो पार्लर का कोर्स चलाती है बच्ची,
तो वो चला रही है, मतलब ऐसे हम लोग को लगता है जब वो बच्ची फोन करती बोलती बताती है तो ये हम लोग को गौरव महसूस होता है। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं ये जो बच्चे हैं इनको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, इनको मैं बता रही हूँ कि ये तुम्हारे लिए आए हैं, है ना, तुम्हारे लिए कि तुम कि बाहर कैसे पढ़ते हो, तो ये उसमें फोकस करेंगे कि वाकई में ये बच्चे पढ़ते कैसे हैं। तो आपको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इन बच्चों को समाज में ला रहे हैं। धन्यवाद। पद्मा साहू का यह प्रयास सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है। उन्होंने यह साबित किया है कि दिव्यांगता कोई कमजोरी नहीं बल्कि मेहनत और सही दिशा में हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। उनका समर्पण न केवल बच्चों को आत्मनिर्भर बना रहा है बल्कि पूरे समाज की सोच भी बदल रहा है। आज पद्मा साहू की मेहनत के कारण मूक बधिर बच्चे और वैवाहिक जोड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। सचमुच पद्मा उन सभी के लिए प्रेरणा है जो मानते हैं कि सेवा और शिक्षा से समाज को बदलना संभव है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।